हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सबको। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पोस्टर राइटिंग। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा नोटिस, एडवर्टीजमेंट और आज पोस्टर राइटिंग। सबसे पहले हम ये जानें कि पोस्टर राइटिंग होता क्या है। देखिए, वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छा ट्रिक हमने बताया हुआ है जिससे आप आसानी से कोई भी पोस्टर राइट कर लेंगे। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ठीक, आपने अक्सर देखा होगा रोड पे कहीं भी आते जाते वक्त, जैसे कोई दुकान है या बड़ी मॉल है या कोई भी इस तरह का संस्थान है, वो अक्सर कपड़े उपड़े की दुकानों में देखिए छूट के लिए निकालते हैं 60% ऑफ, 70% ऑफ। जो पोस्टर लिख के टांगते हैं वही पोस्टर है हमारा। ठीक, तो पोस्टर का मतलब क्या था? पोस्टर जो होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में पब्लिक को अवेयर करना। अवेयर करने का मतलब होता है जागरूक करना। पब्लिक को किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करना, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, कोई इवेंट हो गया या कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम पब्लिक को अवेयर करते हैं, बताते हैं, उसी को हम लोग पोस्टर कहते हैं। ठीक, अक्सर आपने रोडों पर देखा होगा स्वदेशी अपनाओ हम पढ़ते हैं, या दिल्ली चलो का कोई नारा देता है तो लिखा रहता है दिल्ली चलो, फिर उसमें और सारे डिटेल रहते हैं, बस वही सारी चीज़ें। ठीक, तो पोस्टर का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ के बारे में पब्लिक को अवेयर करना। जैसे कोई प्रोडक्ट हुआ, कोई पर्सन हुआ, कोई इवेंट हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, ये कब है, कहाँ है, किस समय होने वाला है, उसको बताना। ठीक, अवेयर करना, उसी को हम लोग कहते हैं पोस्टर। अब बात ये है कि हमको पोस्टर लिखना कैसा चाहिए। ठीक, तो पोस्टर के लिए देखिए व्हाट इज पोस्टर। तो पोस्टर इज ए प्ले कार्ड। पोस्टर एक प्रकार का प्ले कार्ड होता है। ठीक, डिस्प्लेड इन ए पब्लिक अनाउंसिंग और एडवर्टाइजिंग समथिंग, जो पब्लिक अनाउंस के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब पब्लिक अनाउंस के लिए मतलब किसी चीज़ के बारे में पब्लिक को अनाउंस करने के लिए, पब्लिक को जानकारी देने के लिए, या पब्लिक को कोई चीज़ एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग प्ले कार्ड के रूप में जो यूज करते हैं वही पोस्टर है। पोस्टर एक तरह से देखिए तो नोटिस भी है, पोस्टर एडवर्टीजमेंट भी है। इनिशिएशन मतलब कि नोटिस, एडवर्टीजमेंट सब मिला करके बन जाता है पोस्टर। ठीक, पोस्टर देखिए द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग ए पोस्टर इज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस अबाउट इशूज। किसी भी पोस्टर को हम डिजाइन करते हैं तो उसका जो पर्पज, उद्देश्य होता है कि सामाजिक जागरूकता, एक सेकेंड, तो कि सामाजिक जागरूकता लोगों के अंदर लाना। अबाउट इशूज रिलेटेड टू करेंट प्रॉब्लम्स इन, मतलब कि जो वर्तमान में हमारी समस्या है, वर्तमान में जो हमारी कोई आवश्यकता है, उसके बारे में लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक करने के लिए ही पोस्टर लाया जाता है। ठीक, चलिए देखिए, अब पोस्टर अब लिखने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि पोस्टर जो हम लिखेंगे उसमें अटेंशन ऑन ग्रामर, ग्रामर के ऊपर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कि पोस्टर लिखिए तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक, पोस्टर नॉट मोर देन 50 वर्ड, इसमें 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लगभग 50 वर्ड में लिखा जाता है। पोस्टर विजिबल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। विजिबल का मतलब हो गया कि दूर से ही हमको, अगर हमारी ऐसा रहे कि दूर से ही अगर कोई देखे तो उसको आसानी से दिख जाए, इस तरह का होना चाहिए। और अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक का मतलब कि सबको अपनी तरफ वो आकर्षित करे। ठीक, पोस्टर में जो बातें लिखी जाए वो स्टाइलिश और बोल्ड फॉन्ट में होना चाहिए। फॉन्ट मतलब कि बोल्ड फॉन्ट में हो कि दूर से ही दिखे, ये नहीं कितने हल्के फॉन्ट में लिख दिया कि दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो इसलिए बोल्ड फॉन्ट में। पोस्टर में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें कोई पिक्चर वगैरह बना दें। ठीक, डिजाइन में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इनक्लोज इन अबव, पोस्टर को लिखने के बाद हम उसको ऐसे इनक्लोज कर देना चाहिए, मतलब चारों तरफ से ऐसे इनबॉक्स कर देना चाहिए।
ठीक। उसमें पोस्टर में जो हम टाइटल देते हैं वो सजेस्टिव और कैची होनी चाहिए, मतलब कि लोगों को लगे कि ये हमारे काम की चीज़ है, इस तरह का होना चाहिए। और प्रॉपर स्पेसिंग, जो हम मैटर लिखते हैं उन लाइनों में, उन वर्ड शब्दों के बीच में प्रॉपर मतलब स्पेस होना चाहिए, ठीक। और पोस्टर में कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना चाहिए, मतलब एब्रीविएशन का यूज नहीं करना है, ठीक। जैसे लखनऊ लिखना है तो ये नहीं कि LUCK नहीं लिखना, पूरा लिखेंगे LUCKNOW। ओके। तो ये हुआ पोस्टर में कि ग्रामर पे अटेंशन करिए, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विजिबल और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इसका फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, इसमें पिक्चर ड्रा होनी चाहिए, जो आप डिज़ाइन बनाते हैं वो क्रिएटिव लगे कि हाँ नई डिज़ाइन है, ये नहीं कि वही पुराना वो है, ठीक। इनक्लोज्ड इन बॉक्स, उसको इनबॉक्स में से क्लोज कर दीजिए। और टाइटल इसका सजेस्टिव, लोगों को लगे कि हाँ ये हमारे काम का है, इस और उसमें स्पेस होना चाहिए, ठीक। देखिए दूसरा, ये तो हो गया कि हमको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब एक पोस्टर में होता क्या है, अब पोस्टर में होता क्या है कि देखिए पोस्टर में हमको जो जिस टॉपिक पे हम पोस्टर लिख रहे हैं वो उस थीम मतलब सब्जेक्ट उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए। जैसे पोस्टर है तो उसमें उसका सब्जेक्ट डिस्क्राइब होना चाहिए, ठीक। और जिस सब्जेक्ट पे हम लिख रहे हैं उसके बारे में पूरा डिटेल होना चाहिए, ठीक। डेट टाइम वेन्यू, कि जैसे मान लीजिए कोई इवेंट के बारे में हम बता रहे हैं तो वो किस दिन को होगा, किस समय होगा, किस प्लेस पे होगा, वो सारा उसमें डिस्क्राइब होना चाहिए। और नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, और इस पोस्टर को कौन इशू कर रहा है उसका भी नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, ठीक, तो वो थीम, वो सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का डिटेल इसमें होना चाहिए, डेट टाइम वेन्यू होना चाहिए, और जो इसको इशू करता है, ठीक, उस अथॉरिटी का नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसमें होना चाहिए। अब ये आपके लिए देखिए एक मैं फॉर्मेट बना दिया हूँ, और फॉर्मेट से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, दो फॉर्मेट है, एक इधर एक उधर, अभी दिखा रहे हैं। एक फॉर्मेट है कि जैसे हम मान लीजिए कोई टॉपिक हमको मिल गया कि इस पर आप पोस्टर ड्रा करिए, तो हम एक ऊपर टाइटल लिखेंगे। टाइटल बोल्ड होना चाहिए, ठीक है ना, बोल्ड लेटर में, मतलब बोल्ड फॉन्ट में रहेगा, टाइटल वगैरह सब कुछ बोल्ड फॉन्ट में होगा। ओके, चलिए देखिए टाइटल हुआ, स्लोगन हुआ, ये सब बोल्ड फॉन्ट में। तो टाइटल आप, अब टाइटल कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन हमको दिया जाएगा उसी क्वेश्चन में से हम टाइटल लाएंगे। तो कोशिश करना चाहिए टाइटल लिखिए, उसके नीचे एक स्लोगन लिखिए, ठीक। अब स्लोगन जैसा टाइटल रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अक्सर देखिए जैसे आप फिल्म देखे होंगे इंदिरा, तो उसमें लिखता है इंदिरा, नीचे लिखता है द टाइगर, इस तरह से। तो इंदिरा द टाइगर, तो इस टाइप से आप यहाँ लिखेंगे, ठीक। जिस चीज़ के बारे में आप पोस्टर लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कोने में एक सिंबल चाहे तो बना सकते हैं, ठीक। सिंबल, यही क्रिएटिविटी है, देखा जाता है कि कितना आप पोस्टर दूसरे से अलग बनाए हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक टोटी बनाया है, यहाँ से पानी गिर रहा है। अब ये जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो सेव वाटर, पानी बचाइए, तो इस तरह से हमने बना दिया है, ठीक। सेव ट्री अगर आप हो, पेड़ बचाने के लिए अगर आपको पोस्टर बनाना हो तो यहाँ पेड़ बना सकते हैं, ठीक। कोई दिवाली फेस्टिवल हो, दिवाली मेला के बारे में आप पोस्टर लिख रहे हैं तो आप चाहे तो यहाँ दीपक बना दीजिए, यहाँ पे दीपक बना दीजिए, मतलब उसी से रिलेटेड कोई एक सिंबल बना दीजिए, ठीक। आगे आइए, ये देखिए बुलेट का निशान लगा हुआ है, ऐसे आप पोस्टर में डॉट करके आप जो जिस चीज़ पे आप पोस्टर लिख रहे हैं उसके बारे में 2-3-4 पॉइंट जो मेन बातें हैं उसको ऐसे बुलेट डाल डाल करके लिख दीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम में आपको बुलाया जाता है, आप जाते हैं, तो आप कहीं पोस्टर आप पढ़ते हैं तो वहाँ खाने की व्यवस्था होगी, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ खाने की व्यवस्था है, ठीक है। या आपको कन्वीनियंस सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे स्कूल का पोस्टर निकलता है तो कोई भी स्कूल वाला प्रचार करता है तो देखिए ऐसे पॉइंट करके लिखा रहता है, कन्वीनियंस फैसिलिटी अवेलेबल, ठीक। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट,
ठीक, ऐसे ही मतलब तो जो भी आपकी विशेषताएं हैं आप 3-4 पॉइंट में लिखिए। आप ज़रूरी नहीं कि ऐसे सीधे लिखिए, आप एक यहाँ पॉइंट डालिए, एक यहाँ डालिए, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि यही बनाइए, आप चाहे एरो बना सकते हैं, उंगली फिंगर बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। अगर देखिए अब जैसे स्लोगन भी आप चाहें, स्लोगन आपको लिखना है, ठीक, तो स्लोगन लिखना है तो जैसे आप कोई यहाँ फिगर में जैसे बादल, बादल बनाते क्लाउड, तो क्लाउड का बनाते ऐसे बना दिया। अब इसके अंदर कोई आप चाहे तो स्लोगन लिख सकते हैं। ठीक, कोई जो स्टार बना के उसमें स्लोगन लिख सकते हैं। ठीक, किसी भी टाइप का मतलब बना के, जैसे मान लीजिए इसमें कोरोना चल रहा है तो जैसे ना कि स्टे होम स्टे सेफ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्टे होम, यहाँ एक क्लाउड इधर बना दीजिए। ठीक, स्टे होम, यहाँ पे लिख दीजिए स्टे सेफ। ठीक, ऐसे तो ये चीज़ यही क्रिएटिविटी है। ठीक, लास्ट में इशू बाई, किसने बोले ना कि अथॉरिटी का नाम कि किसने इसको इशू किया है। ठीक, तो आप लिखेंगे इशूड बाई, फिर उसका पोस्ट और वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का नाम आप लिखेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए पोस्टर आप किसी डिबेट के बारे में दे रहे हैं, क्विज के बारे में दे रहे हैं, जैसे कहीं डिबेट हो रहा है या क्विज के लिए आप बुला रहे हैं, तो वहाँ आप ये सब नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे प्लीज कांटेक्ट, और नीचे जो भी रहेगा ABC, जिसको भी कांटेक्ट करना है उसको आप लिख देंगे। ठीक, कोई भारत मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, तब आप लिखेंगे इशूड बाई। ठीक, इशूड बाई, यहाँ लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ, अब जिस मिनिस्ट्री ने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, कोई भी जो भी मंत्रालय निकालता है वो आप वहाँ लिखेंगे। ठीक, तो अगर डिबेट या क्विज है तो प्लीज़ कांटेक्ट, नीचे उसका नाम लिख देंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला है तो इशूड बाई, फिर उस मिनिस्ट्री का नाम लिख देंगे। ठीक, इधर देखिए वही, ये देखिए सेम वही चीज़ें भी है, सेम वही चीज़ आपका ये भी है। देखिए अब उसमें पीछे लिखा था टाइटल, यहाँ भी वही लिखा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो टाइटल नीचे कर दिया है। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक, संस्था है, वो पोस्टर इशू कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई SR एकेडमी है, वो कोई पोस्टर निकाली तो वो लिखेगा SR एकेडमी, ऐसे करके लिखेगा। ठीक, अब नेम ऑफ इवेंट, इवेंट क्या है, मान लीजिए एनुअल फंक्शन है या कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो लिख देगा, उसी को टाइटल कहते हैं। ठीक, टाइम डेट, टाइम डेट किस टाइम को है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है। ठीक है, और टाइम डेट सब लिख करके चाहें तो आप उसको ऐसे बॉक्स में घेर सकते हैं या बिना बॉक्स का कर दीजिए, मतलब ऐसे चाहे तो घेर सकते हैं, नहीं करना मत घेरिए। ठीक, आप चाहे जैसे कोई किसी भी डिज़ाइन में इसको लिख सकते हैं। आप कोई स्पेशल अट्रैक्शन अभी जो बताएं कि आप पॉइंट डाल डाल के लिख दिए, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि है, अगर है तो लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि म्यूजिकल प्रोग्राम है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि म्यूजिकल प्रोग्राम। ठीक, या कोई कलाकार आर्टिस्ट आने वाला वो लिख सकते हैं। देखिए स्लोगन के लिए पीछे हमने क्लाउड बनाया था, इसमें ऐसे बना दिया। ठीक, आप यहाँ कांटेक्ट डिटेल वही जो इशू कर रहा है उसका। ठीक, आप चाहें तो इसको पूरा ऊपर लिखें, ये जो इसको चाहें तो एकदम लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अब आएगा कि अब यहाँ पे स्लोगन लिखेंगे। ठीक, अब बात है कि स्लोगन, तो स्लोगन आएगा कहाँ से, देखिए हम आपको स्लोगन भी कुछ बता दे रहे हैं। देखिए अब जैसा टॉपिक रहेगा उसमें से, देखिए लेट अस गो, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सीखने के लिए है। ठीक, जैसे मान लीजिए कहीं पोस्टर लगा है कि किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है या कहीं कोर्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक, तो वहाँ लिख सकते हैं लेट अस गो। ठीक, बी ए मेंबर टुडे, आज ही सदस्य बनिए भी लिख सकते हैं। ट्री, सेव ट्री है तो सेव अर्थ, सेव वाटर, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ इज वेल्थ। ठीक, अगर वोट के लिए है, इलेक्शन के लिए तो वोट फॉर चेंज, ब्लड देना है, ब्लड डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। ठीक, सेव लाइफ। ठीक, ड्राइव स्लो लॉन्ग टू गो, मतलब कहीं अरे जैसे किसी व्हीकल के लिए देना है, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैफिक के लिए, तो ड्राइव स्लो, धीरे चलिए, लॉन्ग टू गो, अभी बहुत दूर जाना है। ठीक, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब ड्रग से रिलेटेड है। ठीक, ये देखिए
दहेज के लिए है से नो टू डाउरी। स्मोकिंग के लिए भी लिख सकते हैं से नो टू स्मोकिंग लिख सकते हैं। से नो टू करप्शन, करप्शन को नो कहिए, डाउरी को नो कहिए, स्मोकिंग को नो कहिए। ठीक, अगर आप चाहें तो कोई स्वच्छता के बारे में लिख रहे हैं तो वो भी लिख लेंगे। ठीक, कीप योर सिटी क्लीन, आप अपने शहर को स्वच्छ रखिए, कीप योर सिटी क्लीन। ठीक, कोरोना है से नो कोरोना। ठीक, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक, अब ये कुछ सिंबल है, जैसे देखिए दीपक बना दिया, वाटर के लिए बना दिया, लाइट आप बना सकते हैं, इसमें कैंडल जल रहा है, चाहे तो ट्री बना सकते हैं। ये देखिए डॉक्टर हेल्थ के लिए है, ऐसे बना दिया, ये एड्स के लिए है, मतलब इसी तरह से कोई सिंबल आप बना सकते हैं। ठीक, देखिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज़ देखिए सेल्फ प्रैक्टिस आप करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, कोई चीज़ कठिन नहीं होती। आप वीडियो को बार बार देखिए, उसको पॉज करके देखिए, समझने का प्रयास करिए। अब ये मैटर आपको देते हैं और आप उससे रिलेटेड स्वयं लिखिए। ठीक, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद आप स्वयं लिखिए। ओके, आप देखिए सारी चीज़ें हैं, वीडियो को आप चाहें तो बार बार देखते रहिए। ओके, थैंक्स। देखिए, ये देखिए आपके लिए एग्जाम्पल है, आप ये क्वेश्चन है आपका, आई डोनेट करने के लिए देखिए पोस्टर बनाया गया है। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं कि सब लोग एक ही तरह बनाएंगे। आप देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, आप वीडियो को पॉज कर करके आप देर तक देखिए, समझिए। देखिए, देखिए, ओके, थैंक्स। आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास करिए, पॉज करके उसको आप नोट कर लीजिए सारा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबको शेयर करिए और सब लोग अपना अच्छे से स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए। ठीक, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कोरोना के ऊपर एक अच्छा सा पोस्टर बना करके आप लोग सेंड करेंगे जब भी आपको टाइम मिलता है। थैंक्स।